सभी को जय माता दी। और मैं हूँ शिफन शर्मा। अभी फिलहाल ये लाइव सेशन इसलिए है, और आप लोगों ने कैप्शन भी रीड कर लिया होगा कि वैष्णो देवी दरबार में 550 करोड़ का फ्रॉड हुआ है या फिर नहीं। ये मामला अभी फिलहाल विचाराधीन है, लेकिन इस मामले को लेकर अब एक अपडेट सामने आया है। ये अपडेट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मामला जो है वो 20 टन चांदी का है। 20 टन की जो चांदी है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 550 करोड़ रुपए है। अब जब ये चढ़ावा श्रद्धालुओं की तरफ से अपनी श्रद्धा के अनुसार जब ये श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी में ये चांदी चढ़ाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी में 76 चढ़ाए जाते हैं चांदी के, और बाकी के जो चांदी के आभूषण है या फिर बाकी चीजें चांदी की चढ़ाई जाती है। लेकिन जब श्राइन बोर्ड की तरफ से या फिर जो वहां पर जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जब इस चांदी को पिघलाने के लिए भेजा गया, गलाने के लिए भेजा गया, तो ये बात निकलकर सामने आई कि सिर्फ 20 टन चांदी में से सिर्फ 5 to 6% ही रियल सिल्वर है, यानी कि असली चांदी है। बाकी जो था वो मिलावटी कैडमियम था, लोहा था और बाकी के अन्य मेटल्स थे। लेकिन जब ये मामला सामने आया, जब ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में आई, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बातें लोगों के मन में उठने लगी कि आखिरकार इसके पीछे लोग कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू के जो अधिवक्ता हैं एडवोकेट दीपक शर्मा, उन्होंने 9 मई 2026 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की और एक डिटेल्ड रिपोर्ट की मांग की और शिकायत दर्ज की। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां पर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में जो 550 करोड़ की कथित नकली चांदी चढ़ाई गई है, उसमें जम्मू की अदालत ने पुलिस से पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। यानी कि जो कोर्ट है जम्मू की, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस अब डिटेल्ड जो स्टडी है इस एक मामले को लेकर करे और एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सौंपे। अदालत ने आईओ यानी कि जो जांच अधिकारी है उसको 29 जुलाई को पर्सनली कोर्ट में उपस्थित होने के अब आदेश भी दे दिए हैं। यानी कि आज जिस तरीके से 14 जुलाई है, तो 29 जुलाई यानी कि आज से ठीक 15 दिन के बाद, 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के बाद जो यहाँ पर जांच अधिकारी यानी कि आईओ है वो 29 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे। अब श्रद्धालुओं की तरफ से 20 टन चांदी तो चढ़ाई गई, लेकिन ये घोटाला हुआ तो हुआ कैसे? क्या जूलर्स की तरफ से इस तरह की मिलावटी जो चांदी है वो लोगों को बेची जा रही है, जिसकी वजह से कि वहां पर सिर्फ 5 to 6% ही रियल सिल्वर निकली? क्या कुछ एक्सचेंज हुआ है? क्या वहां पर कोई और कोई घोटाला हुआ है? ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हाँ, ये पवित्र देवस्थान है, पवित्र श्री माता वैष्णो देवी का श्राइन है। श्राइन बोर्ड जो है वो लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में 24/7 रहता है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए जाते हैं, पुलिस के साथ तालमेल मिलाकर पुलिस अच्छा काम कर रही है कटरा के अंदर। वहीं दूसरी तरफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो भी हर एक चीज की ये ध्यान रखती है कि कोई भी दिक्कत श्रद्धालुओं को वहां पर ना पेश आए। तो अब जब एफआईआर दर्ज की गई, कोर्ट ने जो है अब तलब किया है आईओ को, यानी कि इंस्पेक्शन ऑफिसर जो है उन्हें बुलाया गया है। 29 जुलाई को वहां पर पेश होंगे। तो शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि श्रद्धालुओं की तरफ से जो चांदी चढ़ाई गई है या तो उसमें मिलावट है या तो कोई अदला बदली की गई है। अब शिकायत तो ये है, लेकिन कथित तौर पर ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब ये आरोप कितने सही साबित होंगे, कितने गलत साबित होंगे और कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्राइम ब्रांच ने अदालत को ये भी बताया है कि शिकायत को श्रीनगर के जो क्राइम ब्रांच है, जो क्राइम मुख्यालय है, उसकी मंजूरी के बाद जोनल पुलिस ऑफिस जम्मू भेज दिया गया है। और पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट अदालत ने 29 जुलाई को जांच अधिकारी को पूरा रिकॉर्ड लेकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये मामला किस ओर जाएगा और कोर्ट क्या कुछ फैसला इस एक मामले को लेकर सुनाएगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन जरूर कर दूं कि अगर कोई यहाँ पर घोटाला निकलेगा या फिर कोई कथित तौर पर जो आरोप लगे हैं अगर वो सही साबित होंगे, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और वहीं पर दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं देखने को मिलती जिसकी वजह से कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को पेश आए, चाहे वो खाने पीने की हो, पुलिस के साथ मिलकर सिक्योरिटी की हो और बाकी चीजें। तो ओवरऑल
श्राइन बोर्ड भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, पुलिस भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, लेकिन आखिरकार ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि चांदी क्या नकली थी, क्या अदला बदली हुई, ये अब देखने वाली बात होगी। आप अपनी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय माता दी जरूर लिखे। नमस्कार।